हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। कैसे हैं आप सब? आई डू होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 6 का नेम है आर ट्री। आर ट्री का मतलब हमारे पेड़। ट्री बोलते हैं किसी पेड़ को जो कि बहुत बिग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिनकी स्टेम होती है और बहुत सारी उसमें ब्रांचेस होती हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्री की जर्नी के बारे में कि कैसे एक ट्री ग्रो करता है, छोटे से वो कैसे बड़ा होता हो बहुत बिग ट्री बन जाता है। सबने अपने घर के आसपास बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है बच्चों की वो ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं? ट्रीज जो है वो स्मॉल सीड से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करके वो बहुत बिग ट्री बन जाते हैं। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने अपने घर के आसपास कौन कौन सी ट्रीज देखे हैं और क्या कभी आप उन ट्रीज के ऊपर चढ़े हो, कभी आपने उसके ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ देखा है? ट्रीज हमारे किस किस काम आते हैं आप सबको पता है? तो आज की स्टोरी में हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक छोटे से सीड से ग्रो होता है और धीरे धीरे वो कैसे एक बिग ट्री में बदल जाता है। तो हमारे पास 2 किड्स हैं, एक बॉय एंड एक गर्ल। ये दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे एक ट्री जो है वो ग्रो हुआ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद मी। अ लिटिल बर्ड सीज ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. अब ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं कि एक छोटी सी, लिटिल मतलब छोटी सी, बर्ड मतलब चिड़िया, सीज मतलब देखती है। अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि एक छोटी सी चिड़िया देखती है राइप फ्रूट। राइप फ्रूट का मतलब, राइप मतलब जो फ्रूट पक जाए, हम उसको खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट्स कच्चे हो जाते होते हैं तो हम उनको खा नहीं पाते, हम उनको जब खाने लगते हैं तो वो हमें टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। लेकिन राइप फ्रूट का मतलब है जो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, जिसको हम खाते हैं। तो लिटिल बर्ड ने एक पके हुए फ्रूट को हमारे ट्री के ऊपर देखा एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। अब वो फ्रूट कौन सा था? बेरी का। बेरी एक फ्रूट होता है। तो उस लिटिल बर्ड ने उस पके हुए बेरी फ्रूट को देखा और उसने क्या किया, उस टेस्टी टेस्टी बेरी को खाया। द बर्ड फ्लाइज टॉल। अब जो बर्ड था उस फ्रूट को खा के बहुत ऊपर, फ्लाइज मतलब उड़ गया, बहुत ऊपर उड़ गया। एंड अ बेरी सीड फॉल्स। अब बर्ड ने क्या किया, उस फ्रूट को तो खा लिया, लेकिन जो उसके अंदर सीड होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड भी होते हैं ना, जैसे मैंगो के अंदर इतनी बड़ी सी गुठली होती है, वो क्या होती है? उसका सीड होता है। ऐसे ही जो बेरी फ्रूट होता है उसके अंदर भी एक सीड होता है। अब लिटिल बर्ड ने क्या किया, उस बेरी फ्रूट को तो खा लिया, लेकिन उसके जब वो फ्लाई कर गया तो एकदम से वो बेरी का जो सीड था वो नीचे गिर गया। कहाँ पे नीचे गिर गया? जमीन पे, मिट्टी पे। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? द रेन्स हैव कम, हरी, लेट्स रन, क्लाउड्स, रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। अब वो दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे ही वो सीड जमीन के ऊपर गिरा, मिट्टी के ऊपर गिरा, तो क्या हुआ? द रेन्स हैव कम। रेन्स मतलब क्या होता है? बारिश। बारिश की बूंदे, जब बहुत सारा पानी आसमान से जमीन पे आके गिरने लग गया, बूंदे गिरने लग गई, तो दोनों ने आपस में क्या बोला? हरी, लेट्स रन। हरी मतलब जल्दी करो, भागो फटाफट से। क्लाउड्स, रेन एंड सन। अब जब बारिश होती है तो बहुत सारे ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं ऊपर आसमान में, और फिर क्या होता है? बारिश आती है और सन आता है बाद में धीरे धीरे। एंड आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि जब बारिश आई तो बारिश से क्या हुआ, वो जो सीड था वो मिट्टी के अंदर अच्छे से दब गया, पानी मिल गया उसको। क्लाउड्स आए बहुत सारे, फिर दोबारा से बारिश आई, सनलाइट मिली। तो ऐसे करके धीरे 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 करते करते और प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। जो एक सीड को ग्रो करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, रेन की जरूरत पड़ती है, सन की जरूरत पड़ती है, और इन सब चीजों को मिक्स करके जब सारी चीजें प्लांट को मिलती हैं तो प्लांट जो है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और छोटा सा प्लांट जो था वो क्या कह रहे हैं? आर प्लांट इज बॉर्न। और हमारा प्लांट जो था उस छोटे से सीड से एक प्लांट बन गया, अ लिटिल वन। एक छोटा सा प्लांट बॉर्न हो गया। धीरे 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 करते करते उस प्लांट्स को ये सारी चीजें मिलती रही। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धीरे 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 वो छोटा सा सीड जो उस मिट्टी में गिरा था, बहुत टाइम के बाद वो क्या बन गया है? अब बहुत बड़ा ट्री बन गया है। आपने देखा ना ट्रीज कितने बड़े बड़े होते हैं। विद द ब्रांचेस लॉन्ग। ब्रांचेस मतलब ट्री के अंदर जो इतनी सारी टहनियां होती हैं, बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं, वो कैसी हो गई हैं? बहुत ही लॉन्ग मतलब लंबी हो गई हैं। अब उस ट्री के ऊपर कौन कौन आके रहने लग गया है? हम देखते हैं।
क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग। अब उस ट्री के ऊपर, जब इतना बड़ा ट्री बन गया है तो उसके ऊपर बहुत सारे कौन रहने लग गए हैं? क्रोज मतलब कौवे। एंड बर्ड सॉन्ग, अब बर्ड सॉन्ग मतलब क्रोज के साथ उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं जिनके गाने की सॉन्ग की आवाजें उस ट्री में से आ रही हैं। क्राउलिंग एंड्स, क्राउलिंग एंड्स मतलब छोटी छोटी, यहाँ भी उस ट्री के ऊपर हैं। स्पाइडर्स वेब्स, स्पाइडर्स मतलब मकड़ी के जाले, वेब मतलब जाला। मकड़ी, आपने देखा है कभी मकड़ी जाला बनाती है गोल गोल करके? तो उस तरीके का जाला भी जो है उस ट्री के ऊपर मकड़ियों ने बनाया हुआ है। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, कैटरपिलर्स आपने देखे हैं? एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसकी बहुत छोटी छोटी सी लेग्स होती हैं, तो वो भी उस ट्री के ऊपर रह रहे हैं। रिच ग्रीन लीव्स, रिच ग्रीन लीव्स मतलब जब न्यू लीव्स आती हैं किसी भी ट्री में तो बहुत ही अच्छी, क्यों, बहुत ही ग्रीन ग्रीन फ्रेश लीव्स होती हैं। अपलेंटी मतलब कि उस ट्री के ऊपर इतनी सारी लाइव्स हैं, लाइव्स मतलब इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लाइवली सा वो ट्री हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, द ट्री हैज फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। अब जो ट्री है वो इतना बड़ा ग्रो कर गया है तो उसके ऊपर फ्रूट्स भी लगेंगे। कुछ फ्रूट्स बिग हैं, कुछ फ्रूट्स स्मॉल हैं। लेट अस प्लक देम, अब वो दोनों बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो उन फ्रूट्स को तोड़ते हैं। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। बट डू नॉट फॉल, अब इतना बिग ट्री है तो आप उसको नीचे से तो फ्रूट्स को तोड़ नहीं सकते, आपको उस ट्री के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ध्यान से, फॉल मतलब गिरना नहीं है, ध्यान से तोड़ना है। क्रोस पर्च, स्क्विरल्स रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। अब उस ट्री में कितनी सारी चीजों को हमने देखा पहले। हमने क्रोस को देखा, बर्ड्स सॉन्ग को सुना, हमने कैटरपिलर्स के बारे में पढ़ा, स्पाइडर्स के बारे में पढ़ा, कितने सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो वहां पे उस ट्री में रहते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? क्रोस पर्च। क्रोस पर्च का मतलब, जब पर्च का मतलब होता है जब क्रोस बैठे होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रोस पर्च। तो बहुत सारे क्रोस बैठे हुए हैं। स्क्विरल्स मतलब छोटी छोटी गिलहरियां, शरारती होती है ना गिलहरियां, कितनी इधर उधर जंप करती रहती हैं, भागती रहती हैं। तो उस ट्री के ऊपर बहुत सारे क्रोस भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी स्क्विरल्स इधर उधर भाग रही हैं। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, मंकीज को आपने देखा है ना, बंदर को कैसे ट्री के ऊपर छलांगे लगाते हैं, लटकते हैं, इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, यानी मजा करते हैं। कितने सारे एनिमल्स को हमने देखा ट्री के ऊपर, है ना। Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. अपनी बड़ी बड़ी सी ये डंडियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। और ये कितनी स्ट्रांग होती हैं कि इसके ऊपर आप अपना स्विंग मतलब ये झूला भी डाल सकते हो। तो ऐसे ही वो किड्स भी बोल रहे हैं कि स्ट्रांग ब्रांचेस है हमारे ट्री की, इसके ऊपर हमने कितना प्यारा सा झूला भी डाला हुआ है। हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है जिसपे बहुत सारी थिंग्स हैं। क्या क्या चीजें हैं? क्रोज हैं, स्पाइडर्स हैं, मंकीज हैं, स्क्विरल्स हैं, बर्ड्स हैं, एंड्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। एंड उसके ऊपर स्विंग्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो ट्री है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ट्री है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज BERRY, बेरी। बेरी एक फ्रूट का नेम है। CATER, कैटर। PILLARS, पिलर। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स एक इंसेक्ट होते हैं जो कि ट्रीज के आसपास होते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, ट्रीज के ऊपर भी होते हैं, और इनकी छोटी छोटी टाइनी बहुत सारी लेग्स होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा NEST, नेस्ट। नेस्ट किसको बोलते हैं? जो बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं नेस्ट। RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। एंड नेक्स्ट वर्ड इज TREE, ट्री। ट्री का मतलब पेड़, स्वीट। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। क्लाउड्स मतलब होता है बादल। बादल क्या करते हैं? रेन लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं। सेकेंड वन इज द ट्री हैज ब्रांचेस। इसका मतलब है कि जो ट्री होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। चलिए किड्स, अब हम देखते हैं इस लेसन की क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, कि लिटिल बर्ड फ्रूट को कहाँ देखता है? आंसर है द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री। लिटिल बर्ड फ्रूट को पेड़ के ऊपर देखता है। व्हाट डज शी डू, उसको देखने के बाद वो क्या करता है? आंसर है शी ईट्स द बेरी। जब बर्ड फ्रूट को देख लेता है तो वो ऑब्वियसली उसको खाएगा, तो वो क्या करता है? उसको बेरी को खाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट हैपेंस व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या होता है जब बर्ड बेरी को खा लेता है? आंसर इज व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब वो बर्ड उस बेरी को खा लेता है और वो ऊपर उड़ जाता है तो उसका जो सीड होता है बेरी का वो ग्राउंड में गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर इज वेयर डू बर्ड्स लिव। आप सबको पता होगा कि बर्ड्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं नेस्ट बनाकर। तो हम आंसर लिखेंगे बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव इज
हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, कि क्या आपने कभी किसी बर्ड को, किसी भी पक्षी को अपने घर के आसपास देखा है? तो सबने देखा होगा, तो हम आंसर लिखेंगे येस आई हैव सीन मैनी बर्ड्स नियर माई हाउस, कि मैंने अपने घर के पास बहुत सारे बर्ड्स को देखा है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं और आपको बोला है कि इनमें से जो चीजें आपको ट्री के ऊपर दिखाई देती हैं आप उनको सर्कल करो। तो फर्स्ट है हमारा बी हाइव। बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो हमें पेड़ पे दिखाई देता है, तो इसमें हम इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे। सेकेंड थिंग है हमारी क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कपड़े जो हम लोग पहनते हैं ना, तो क्लोथ्स पे हम सर्कल नहीं करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट है KITE, काइट। काइट तो हमें पेड़ पे दिखती है, जब हम लोग काइट उड़ाते हैं हमारी काइट कट जाती है, वो उड़ के पेड़ पे अटक जाती है, तो काइट जो होती है वो पेड़ पे दिखती है, तो इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोज। क्रोज तो हमने देखा है कि ट्रीज पे बैठे होते हैं, है कि क्रोज जो है वो पर्च करते हैं, है ना, तो क्रोज भी हमें ट्री के ऊपर दिखाई देते हैं, तो आप इस पे भी सर्कल कर दीजिए। पेंसिल हमें ट्री के ऊपर नहीं दिखाई देती, बुक भी कभी ट्री के ऊपर नहीं दिखाई देती, लीव्स जो होती हैं ट्री के ऊपर ही होती हैं। तो हमारा ANT, एंट। एंट के बारे में भी हमने पढ़ा, देखिए पिक्चर में भी छोटी छोटी एंट्स बनी हुई हैं, है ना, तो एंट्स जो होती हैं वो ट्री के ऊपर हमें दिखती हैं, तो इसके ऊपर भी हम सर्कल कर देंगे। पेज नंबर 70 आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें लिखा है नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ड, से विच वन यू लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पे एक पुश कार्ड है, एक आदमी एक पुश कार्ड को लेके जा रहा है और इसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो आपको फर्स्ट इज APPLES, एप्पल्स। एप्पल्स आपको उस कार्ड में दिख रहे हैं। सेकेंड वन इज PINE, पाइन, APPLES, एप्पल्स, पाइन एप्पल्स, पाइन एप्पल भी यहाँ पे रखे हुए हैं। थर्ड वन इज MANGOES, मैंगोज, मैंगोज भी हैं इस कार्ड में। फोर्थ वन इज BANANAS, बनानास, बनानास भी दिख रहे हैं। GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स भी हैं इस कार्ट में। एंड ORANGES, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस भी इस कार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है विच वंस यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा फ्रूट इन सब में से कौन सा लगता है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, तो एप्पल्स की जगह पे अगर आपको कोई और फ्रूट अच्छा लगता है तो आप उस फ्रूट का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आई लाइक पाइन एप्पल्स द मोस्ट, तो मैं लिखूंगी मुझे पाइन एप्पल अच्छा लगता है तो मैं पाइन एप्पल्स लिखूंगी। अगर आपको बनाना अच्छा लगता है तो आप बनानास लिख सकते हैं। विच एवर फ्रूट यू लाइक द मोस्ट, आपको उसका नेम यहाँ पे लिखना है। लास्ट आपको बोला गया है हाउ डज अ सीड ग्रो, एक सीड जो है वो कैसे ग्रो करता है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें एक बॉय जो है वो डिग द अर्थ, मतलब एक मिट्टी को खोद रहा है, उसके बाद आई प्लांट द सीड, वो कह रहा है कि मैं सीड को उस मिट्टी के अंदर डाल रहा हूँ। थर्ड वन इज आई वाटर द प्लांट, फिर वो क्या कर रहा है, प्लांट को पानी दे रहा है। एंड फोर्थ वन इज द प्लांट ग्रोज, और प्लांट जो है वो बड़ा हो गया। तो आपको इसको नंबर करना है कि सबसे फर्स्ट बॉय क्या करेगा, सबसे फर्स्ट वो डिग द अर्थ यानी कि, एंड सेकेंड वन इज आई प्लांट द सीड, वो सबसे पहले क्या करेगा, मिट्टी को खोदेगा। डिग का मतलब होता है खोदना, प्लांट द सीड मतलब उस खोदी हुई मिट्टी में वो एक सीड को डालेगा। एंड थर्ड नंबर पे वो क्या करेगा, आई वाटर द प्लांट, थर्ड नंबर पे वो उस सीड को पानी देगा और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बिग हो जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे वो क्या करेगा, जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, ग्रोज यानी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्लांट जो है वो ग्रो करता है। एंड ऑन पेज नंबर 71 आपको यहाँ पे दिया हुआ है पुट अ टेक इफ इट इज अ ट्रू एंड पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू, मतलब कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपको रीड करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो राइट है तो आप उसको ट्रू बोलेंगे, अगर आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग है तो आप लिखेंगे नॉट ट्रू। नॉट ट्रू के आगे आप क्रॉस लगाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज आई लाइक फ्रूट, मतलब कि मुझे फ्रूट अच्छे लगते हैं, तो यस ये ट्रू है तो हम इस पे टिक लगा देंगे। सेकंड वन इज आई लाइक फ्लावर्स, ये भी ट्रू है, मुझे फूल अच्छे लगते हैं। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, तो ऑलमोस्ट हम सबके घर के आसपास 1, 2 या मैनी ट्रीज हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ वन इज द ट्री हैज फ्लावर्स, ट्री के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे होते हैं, तो ये भी ट्रू है। एंड लास्ट वन इज द ट्री हैज फ्रूट, अब ट्री के ऊपर फ्रूट भी लगते हैं, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो आपको सब पे टिक लगाना है। ओके, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने सीखा कि कैसे एक ट्री एक छोटे से सीड से ग्रो होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बहुत ही बड़ा सा ट्री बन जाता है और बहुत सारे क्रिएचर्स के लिए वो हाउस बन जाता है। So that's all about in today's video. I hope you liked it. Thanks for watching my video. I'll meet you in my next video. Till then, keep watching, keep sharing, and if you are new to this channel, please subscribe my channel. Bye bye.